सोमनाथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड चल रहा है, तो लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो भाजपा के खिलाफ होनी चाहिए वो मध्य प्रदेश में नहीं दिख रही। अधिकारी कर्मचारी जिस वजह से नाराज थे वो नाराजगी भी नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी खबर सागर से है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 560 वोटों से पीछे हो गए। ये बहुत बड़ी खबर सागर से, सागर की सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत पीछे हो गए। 560 वोटों से तकरीबन वो पीछे हो गए। अगर आप तस्वीरें इस बात पर गौर करें तो अब महेश राय 1000 वोटों से तकरीबन आगे हो गए। मैंने बीना जो अभी तक 3 और 4 राउंड में पीछे चल रही थे, महेश राय भारतीय जनता पार्टी से, निर्मला सप्रे आगे थी, तो कहीं ना कहीं वो पीछे हो गए। तो महेश राय आगे हो गए, बल्कि गोविंद सिंह राजपूत तकरीबन 600 वोट से पीछे हो गए। तो ये बहुत रोचक चुनाव है और 850 की तकरीबन जो है शैलेंद्र जैन लीड बनाए हैं। 850 वोटों से शैलेंद्र जैन लीड बनाए हैं। अगर पूरे सुर्खी विधानसभा को देखें तो राहतगढ़ का जो बेल्ट था उससे कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीरज को वोट नहीं मिल रहे, लेकिन नीरज शर्मा 560 वोटों से यहाँ आगे हुए। गोविंद सिंह राजपूत पीछे हुए। तो ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है। और कुछ सीटें पर जो है अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड चलता है, अगर राहतगढ़ का जो बेल्ट है उस बेल्ट के आधार पर हम देखें तो गोविंद सिंह राजपूत का ये कांग्रेस तासीर सीट है। ये जो इलाका है ये कांग्रेस का इलाका कहलाता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना असर दिखाना शुरू किया है। कांग्रेस का यहाँ असर ये है कि अब नीरज शर्मा 560 वोटों से आगे हो गए। अगर तस्वीर आप देख के चले तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 5000 वोटों से भूपेंद्र सिंह आगे हैं। गोपाल भार्गव एक बहुत बड़ी जीत की ओर 41,000 वोटों से गोपाल भार्गव आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी संभाग की जीत है, एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की। 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं गोपाल भार्गव। 1000 वोटों से तकरीबन जो है वो आगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, गोविंद सिंह राजपूत 560 वोटों से पीछे हो गए। ये बड़ी खबर है। और अब ये राउंड जो खुलेंगे राहतगढ़ के, तो ये गड्ढा जो है ये कांग्रेस तासीर सीट रही है। और ये गड्ढा अगर भारतीय जनता पार्टी सिहोरा, जयसी नगर या फिर जो है बिलहरा के इर्द गिर्द नहीं पटा पाती है तो फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसानी हो सकती है। ये जो इलाका है यहाँ क्या गेम जमाया है गोविंद सिंह राजपूत ने, ये तो आने वाले राउंड्स बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर बड़ी है कि गोविंद सिंह राजपूत फिलहाल 560 वोटों से पीछे हो गए। अगर तस्वीरों में लगातार ये देखा जाए तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो कुछ नेताओं के प्रति नाराजगी थी, वो तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिल रही। लेकिन जहां नाराजगी नहीं थी, जिन नेताओं के प्रति इतना आक्रोश और गुस्सा नहीं था, वहां जरूर भारतीय जनता पार्टी महफूजी की ओर है। और लाडली बहना उनका स्टैंड और बढ़ा रही है। तो कुल लिहाज से लाडली बहना ने शिवराज सिंह चौहान को बहुत अच्छा कद दिया है और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तेज दिया है। केंद्रीय मंत्री यहाँ चुनाव मैदान में थे। दिमनी से खुद नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे थे। नरोत्तम मिश्रा का चुनाव बेहद कठिन है क्योंकि यहाँ जो बड़ बोलेपन है उनको जनता नकारती दिख रही है। सज्जन सिंह वर्मा पीछे चल रहे हैं, जीतू पटवारी राव से पीछे चल रहे हैं। ये बड़े बोलेपन थे, ये बहुत बयानबाजी करते थे। तो कहीं ना कहीं जनता ये कहती है कि कम बोलो और नपा तोला बोलो और जनता की सेवा करो। तो ज्यादा बोलने वाले जितने नेता हैं वो शायद पीछे चल रहे हैं। खूब बोलते थे नरोत्तम मिश्रा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा फिलहाल चुनाव में बहुत मुश्किलों में है। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बेहतर पोजीशन में भाजपा है, मध्य प्रदेश में बेहतर पोजीशन में भाजपा है और राजस्थान में बेहतर पोजीशन में भाजपा है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड और स्टैंड वोट रहा है वो उसको मिलता दिखाई दे रहा है। लाडली बहना
योजना के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर जरूर है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अभी जो खबर है वो भारतीय जनता पार्टी के सुर्खी खेमे को निराश कर सकती है। गोविंद सिंह राजपूत यहां से तकरीबन 560 वोटों से पीछे हो गए, लेकिन बीना के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी है। बीना से महेश राय आगे हैं और ये सागर के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है कि 850 वोटों से शैलेंद्र आगे है। तो कुल लिहाज से ये फाइट का चुनाव जो है सागर में है, फाइट का चुनाव अगर देखें तो सुर्खी में है, फाइट का चुनाव अगर देखा जाए तो बीना में है। तो कुल लिहाज से मैं फिर कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी के दौर से जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी गुजर रही थी, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लाडली बहना योजना चली है और तमाम विकास कार्यों पर जनता मोहर लगाती दिख रही। जिन नेताओं की प्रति नाराजगी थी उनको जरूर हम जो है परिणामों में हारते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी, एक बहुत सकुशल जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ लेती दिख रही। जितेंद्र सिवा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर।